लारियस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं नीरज चोपड़ा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नई उच्च प्रवाह क्षमता क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो यह की है IIT BHU बनारस ने। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 जीतने वाली कवयित्री लुईस ग्लुक का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थीं? तो यह संबंधित थी अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया है। इसकी थीम थी वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष, ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। खाटी बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया असम में। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 6ठी सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। ISA का गठन स्थापना 2015 में, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा, अध्यक्ष देश भारत है। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ओडिशा के नए राज्यपाल बने, उनका नाम है रघुवर दास। उड़ीसा को राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को दिया गया। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 तथा विधानसभा सीट 147 है। विश्व पशु संगठन ने अक्टूबर 2023 में भारत को वायरस से मुक्त घोषित किया है। तो किस वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो यह है बर्ड फ्लू। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो यह की है 4% की। भारत ने किस वर्ष तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 2040 तक। किस एयरपोर्ट को पिछले 3 महीने से लगातार दुनिया के सबसे कम समय में पाबंद एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल बेंगलुरु को। रक्षा मंत्रालय के पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह किए गए हैं मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के साथ। साइबर से जुड़े संगठित वित्तीय अपराध तंत्र का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन चक्र 2 किसने शुरू किया है? तो यह किया है CBI ने। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 20 अक्टूबर को। थीम थी अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। किस संस्था ने डाटा आधारित निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है? तो यह किया है CBSE ने।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के सबसे ऊंचे 418 फीट ऊंचे राष्ट्रीय फ्लैग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है अटारी बॉर्डर, पंजाब में। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ मिसाइल विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इस जहाज का नाम क्या रखा गया है? तो इस जहाज का नाम है INS इम्फाल। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने 3 बाघ अभयारण्यों नामदफा, पक्के और कामलंग के लिए राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल STPF की स्थापना की है? तो यह की है अरुणाचल प्रदेश ने। ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है सुमन गिल ने। प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है मोहम्मद शमी को। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर में बनने वाले संभावित चक्रवाती तूफान तेज को लेकर चेतावनी जारी की है। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? तो इस तूफान का नाम रखा है भारत ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुडा ने। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित है? पंजाब। सहकारी क्षेत्र में एक्सपोर्ट के प्रमुख संगठन नेशनल कोऑपरेशन फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया है अमित शाह ने। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा विशाखापट्टनम में। हॉस्पिटल सर्विस की DG बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी है? तो यह बन गई हैं साधना सक्सेना नैयर। निजी क्षेत्र के स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम रॉकेट को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा 2024 में। प्रौद्योगिकी कंपनी हेवलेट पैकर्ड HP ने भारतीय बाजार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है इप्सिता दासगुप्ता को। अपतटीय जहाज ने विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली देश कौन बन गई है? तो कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश बन गया है जापान। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 2023 मनाया गया है 24 अक्टूबर को। इसकी थीम थी इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने किस शास्त्रीय गायक और संगीत कलाकार को प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है पंडित अजय चक्रवर्ती को। किस देश ने भारत, रूस, चीन, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड के नागरिकों को मुफ्त वीज़ा देने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है? तो यह की है श्रीलंका ने। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल का विस्तार करने के लिए कितनी राशि का आवंटन करने की घोषणा की है? तो कितनी
कितनी राशि का तय की है? 30,000 करोड़। वर्ष 2023 में किस भारतीय सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है DY चंद्रचूड़ को। नई दिल्ली की प्रसिद्ध लौह कुश रामलीला में रामायण पुतले का दहन करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो रामायण पुतले का दहन करने वाली पहली महिला बन गई हैं कंगना रनौत। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 2023 से कच्चे तेल पर आकस्मिक लाभ कर को 10,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह कर दिया है 12,100 रुपये। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया जाएगा उपयुक्त सभी को। मैगी जी बावेंडी फ्रांस की, लुई ई रूस अमेरिका, एलेक्सियाई एकीमो ये रूस की हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया जाएगा उपयुक्त सभी को। पियरे एगोस्टिनी फ्रांस के हैं, फेरेंक क्रास्ज हंगरी के, एनियल व्हिलियर ये भी फ्रांस के हैं। नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर जोयिता गुप्ता को। किस राज्य सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवा के साथ साथ सरकारी लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी के EWS के तहत आने वाले लोगों के लिए 10% आरक्षण कोटा देने की घोषणा की है? तो यह की है बिहार ने। युवाओं को नौकरी की जानकारी प्रदान करने के लिए किस राज्य ने प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। लेज के नए अभियान नो लेज नो गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। ICC वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो यह बन गए मोहम्मद शमी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अक्टूबर 2023 में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है अहमदाबाद गुजरात में। कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं अशोक वासवानी। भारत के एरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है एयरबस के साथ। भारतीय मूल के किसी अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है उपयुक्त दोनों को, अशोक गाडगिल को तथा डॉक्टर सुरेश को। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत किस राज्य की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो यह दी है उत्तराखंड की। मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। मलेशिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है
राजधानी कोलमपुरम। मलेशियाई रिंगिट जो है इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हैं। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का शुभारंभ किया है? तो यह किया है नई दिल्ली ने। किस देश ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो यह किया है इजराइल ने। चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें जो है वो रहा 5वें स्थान पर। आदर्श वाक्य था हार्ट मीट ड्रीम साइन। ध्वजवाहक जो थे वह थे परोल परमार और अमित सरोहा। आयोजन स्थल होंगजो चीन। सर्वाधिक पदक चीन ने जीते। शुभांकर जो था यह था फेई। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में कुल 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत तथा 51 कांस्य पदकों के साथ 111 पदक जीते हैं। रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कन्वेंशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है राजस्थान ने। राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो यहाँ बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो मनाया जाएगा नागालैंड में। हेलीकॉप्टर इंजन के पुर्जे बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की साफरा एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह किया है फ्रांस की। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केक्यांग का निधन हो गया? तो यह हो गया है चीन के। प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह किया है जोमेटो के साथ।